गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारे बर्ड्स का सेकंड लिफ्टिंग डे था, तो सारा लिफ्टिंग हो गया है और अभी 4:30 बजे कंप्लीट हुआ था और मैं 5 बजे फार्म से निकला और अभी 5:30 हो रहे हैं तो घर पहुंचा हूं। तो वही मैं जोड़ रहा था कि कितना हुआ क्या हुआ। तो वही ये मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन आपको। जैसे ये हमारा फर्स्ट डे का लिफ्टिंग था, तो 3,807 बर्ड लिफ्ट हुए थे और उनका वेट आया था 8 टन 970 kg, 700 ग्राम। और आज जो लिफ्टिंग हुआ है हमारा, वो पहला 832 पीस है और 2 टन 99.5 500 ग्राम। दूसरा है 881 पीस और वेट आया उसका 2 टन 167 kg, 250 ग्राम। तीसरा आया 1179 पीसेस एंड 2 टन 964.550 ग्राम। और चौथा आया 374 पीस और 921 किलो, 150 ग्राम। तो टोटल मेरा सेकंड डे जो लिफ्ट हुआ बर्ड वो 3,266 और वेट आया उसका 8 टन 152.450 ग्राम। तो टोटल हमारा बर्ड्स जो लिफ्ट हुआ है वो 7,073 पीस, जिनका टोटल वेट आया है 17 टन 123 किलो, 150 ग्राम। तो 7400 बर्ड्स हम लोगों ने डाला था। तो ये हमारा है 7400 बर्ड्स और लिफ्ट हुआ है हमारा 7,073 पीस। तो टोटल 7390 पीस बर्ड्स थे हमारे। 7390 पीस में 7073 यानी 317 पीस हमारा मोर्टिलिटी हुआ, जो कि होता है 317 इंटू 100 भागा 7390, यानी 4.28% मेरा मोर्टिलिटी है। तो मोर्टिलिटी 4.28%। ठीक है, तो अब हम अपना कॉस्टिंग निकालते हैं कि कॉस्टिंग कितना आया हमारा। तो जैसे हम लोगों ने चिक्स लिया था, 7,390 चिक्स लिया था, वो उसका रेट लगाते हैं 30 रुपये के हिसाब से। तो 2,21,700 रुपये उसके हुए। फीड मैंने खिलाया है 461 बैग, जिसमें से एक बैग बचा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उसे ले लिया है। तो वो फीड 60 kg का बैग होता है। तो ये 27 टन 660 kg @ 33 रुपीज़, यानी 33 रुपये kg के हिसाब से कंपनी वाले फीड का कॉस्टिंग जोड़ते हैं। तो फीड हो गया मेरा 9,12,780 रुपया। और सुपरविज़न चार्ज जो होता है उनका, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो 2 रुपया पर बर्ड्स के हिसाब से लेते हैं। तो 7,390 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से हो गया 14,780 रुपया उनका। हालांकि मेडिसिन मैंने बहुत सारा बाहर से लिया है और कंपनी से 1-2 मेडिसिन लिया है। वो 5600 का मेडिसिन मैंने बाहर से लिया था, लेकिन फिर भी मैं एक लमसम लिख ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है अभी मेडिसिन के बारे में कि कितने का मेडिसिन दिए। तो लमसम अमाउंट मैंने एक 5,000 का डाल दिया है। तो टोटल हो गया मेरा 11,54,260 रुपया। ठीक है, अब मैं यहाँ इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो हो गया ये 11,54,260 रुपया, और इसको मैं वेट से डिवाइड कर दूंगा। तो वेट आया था हमारा 17 टन 123 किलो, 150 ग्राम। तो डिवाइडेड बाई 17 टन 123 kg, 150 ग्राम। ये हो गया 17 टन 123 किलो,
150 ग्राम इक्वल टू ये मेरा 67 रुपया 40 पैसा कॉस्टिंग आया है। ये 67.40 कॉस्टिंग आया। तो यही है कॉस्टिंग दोस्तों। कंपनी तो 75 का कॉस्टिंग था पहले, अभी का पता नहीं मुझे इस लॉट में क्या कॉस्टिंग है, क्योंकि फीड के रेट कुछ कम हुए हैं तो शायद कंपनी वालों ने कॉस्टिंग कुछ कम किया है या नहीं किया, नहीं पता मुझे। तो अब जब बुक क्लोज करूँगा उसी टाइम में मुझे पता चलेगा। तो और एवरेज अगर मैं देखूं कि एवरेज वेट कितना आया टोटल बर्ड्स का, तो वो भी मैं देख लेता हूं। जैसे 17 टन 123 किलो 150 ग्राम है, तो 17 टन 123 किलो 150 ग्राम भागा बर्ड्स थे मेरे 7073 तो एवरेज वेट आया है 2 किलो 420 ग्राम। तो ठीक ही है। मैंने 2400 का सोचा हुआ था कि मुझे 2400 किसी तरह से टारगेट अचीव करना है, तो मैंने टारगेट तो अचीव कर लिया दोस्तों। तो यही है। अब फाइनल जो होता है इतना मेहनत करने के बाद कि मुद्रा कितना आएगा, तो मुद्रा देखता हूँ कितना आएगा, तो वो भी मैं अपडेट करूँगा। उसमें कोई छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा इस बार मैं आपसे। और इस बार मैं पिछले तीनों लॉट का जीसी भी लूँगा कंपनी से और उसका भी हिसाब डालूँगा। अब रहा सवाल कि मेरा खर्च कितना हुआ, तो दोस्तों भूसे में मैंने लगभग 16,000 रुपया खर्च किया है। और लेबर पेमेंट वो मैं कल जब फाइनल करूँगा हिसाब, तो वो लेबर पेमेंट और इलेक्ट्रिसिटी और जो भी एक्सपेंस है हमारा, वो मैं मतलब एक बार फाइनल कर लूँ तो फिर आपको बताऊंगा कि वो कितना आया। तो उससे मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि प्रॉफिट लॉस क्या है हमारा। हालांकि ये तो रिज़ल्ट सामने है आपके, तो इससे तो समझ में ही आ रहा होगा कि प्रॉफिट क्या है। और रहा सवाल के इंसेंटिव क्या मिलना है मुझे, कंपनी इंसेंटिव क्या देगी और क्या होगा, तो वो पेमेंट जब तक जीसी कंप्लीट नहीं होगा, जब तक मेरा बुक क्लोज नहीं होता है इस लॉट का, तब तक वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि उतना मैं हिसाब में डेप्थ में जाता नहीं। कंपनी वाले गलत नहीं करते हैं। ओवरऑल मैं बाद में आपके पास जीसी आता है तो पता चल ही जाता है क्या है, बच रहा है नहीं बच रहा है। तो और मार्केट का रेट अच्छा नहीं था मेरे ख्याल से। कल शायद 87 का लिफ्टिंग हुआ था और आज कुछ बढ़े होंगे, क्योंकि आज से रेट मार्केट थोड़ा सा ठीक हुआ है। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कंपनी को भी लॉस नहीं हुआ होगा इसलिए क्योंकि कॉस्टिंग से नीचे मैंने अपना ग्रो किया है। अब देखता हूँ फाइनली हिसाब क्या आता है और उसके हिसाब से ही। तो साल में 3 लॉट जो है ना वो अच्छा जाता ही और उसमें पेमेंट ठीक ठाक आते हैं। और रहा 2 लॉट का, तो 2 लॉट बरसात के टाइम में थोड़ा, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस पीरियड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। खैर ठीक है दोस्तों, फिर फाइनल जब बुक क्लोज होता है और पेमेंट क्या आता है उस वक्त मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट।